हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे रियल वर्ल्ड आईटी सपोर्ट चैनल में। जैसा कि हमने आप पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, लाइनक्स बेसिक कमांड क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें मैंने आपको बताया था सीपी कमांड क्या है, पीडब्ल्यू कमांड क्या है, एलएस कमांड क्या है, एमकेडीआई कमांड क्या है, एमवी कमांड क्या होती है, इस सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम उसी के दूसरे पार्ट में का वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको मैन कमांड बताएंगे, आरएम कमांड बताएंगे, यूनियम कमांड बताएंगे, टच कमांड बताएंगे, और भी बहुत सारी कमांड हैं जो हम धीरे धीरे टॉपिक में कवर करते रहेंगे। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। मैं अपने पुट्टी के कंसोल पे आ जाता हूँ। जैसा कि ये मेरा पुट्टी का कंसोल है, मैं आपको लाइनक्स का वर्जन दिखा देता हूँ। मैं लाइनक्स का कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूँ। वर्जन चेक करने के लिए कैट etc OS रिलीज की कमांड चलाएंगे। कैट कमांड से हम फाइल ओपन कर लेंगे। OS रिलीज नाम की फाइल होते हैं etc के अंदर। उस फाइल को ओपन करेंगे, उसके अंदर हमारी जो इन्फॉर्मेशन है OS की वो सारी डिटेल दिखाएगा। जैसे अभी हमारा RHEL का आईडी है, फिडोरा बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड 9 प्लेटफॉर्म है E9.0 फ्लो यूज कर रहे हैं हम। तो आइए हम चलते हैं अपनी मैन फर्स्ट कमांड से। तो मैन कमांड क्या होती है और मैन कमांड हम क्यों यूज किया जाता है। तो मैन कमांड जो होती है, द मैन कमांड डिस्प्ले आ यूजर मैनुअल फॉर एनी कमांड और यूटिलिटी अवेलेबल इन द टर्मिनल। मतलब टर्मिनल के अंदर जितने भी यूटिलिटी और कमांड्स होती है उसका एक डिस्प्ले ओपन करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है, लाइक उसका नाम, डिस्क्रिप्शन एंड ऑप्शन मच मोर। जैसे मैं एक कमांड लेता हूँ, जैसे मैन कमांड रन किया और मैं किसी एक पर्टिकुलर कमांड की इंफॉर्मेशन जानना चाहता हूँ कि ये कमांड करेगी क्या। लाइक कैट कमांड जो है, वो कैट कमांड क्या करती है, वो है क्या, उसका इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन क्या है। तो ये सब, तो मैन कैट लिखूँगा और एंटर करूँगा तो ये देखिए इसकी हमें इंफॉर्मेशन दे दिया कैट कमांड की। कौन कंटेनेंट फाइल एंड प्रिंट द ऑन द स्टैंडर्ड आउटपुट। तो यहाँ से आप कैट कमांड के बारे में ऑल इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं कि कैट के साथ क्या लगाएंगे, हाइफन ए लगाने से क्या होता है, सॉल हाइफन बी लगाने से क्या होगा, हाइफन एन लगाने से नंबर शो होगा, और इसको नीचे करेंगे कैट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रिंट कर देगा। और इसके से बाहर आने के लिए सिंपल क्यू प्रेस करेंगे और ये हम बाहर आ जाएंगे। एक तरीके से मैनुअल पेज ओपन कर देगा कैट का कैट कमांड की। इसी तरीके से हम किसी और कमांड की चेक करेंगे। एलएस कमांड ले लेते हैं। एलएस कमांड के बारे में इसने हमारी एलएस मतलब लिस्ट डायरेक्टरी के लिए यूज होता है ये एलएस। तो यहाँ पे क्यों करेंगे बाहर। इसी तरीके से हम सीपी कमांड यूज कर लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है। तो सीपी कमांड है कॉपी। कॉपी कमांड किस लिए यूज किया था, कॉपी फाइल्स एंड डायरेक्टरी और फाइल्स को कॉपी करने के लिए किया जाता है। हाइफन ए लगाएंगे तो आर्काइव से, हाइफन बी इसके साथ ऑप्शन दिए जाते हैं। एफ हाइफन एफ लगाने से क्या होता है। तो ये सब है। तो आई होप आपको मैन कमांड के बारे में पता लग गया है। तो आइए हम अपने नेक्स्ट कमांड में चलते हैं, आरएम कमांड। आरएम कमांड क्या होता है। तो आरएम कमांड रिमूव के लिए यूज होता है। जैसे कोई फाइल हो गई हमारे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, फाइल हमने क्रिएट, हम चाहते हैं उस फाइल को डिलीट करना, तो हम आरएम कमांड से डिलीट कर सकते हैं। आरएम कमांड इज Linux is generally used to delete the file create in the directory। डायरेक्टरी के किसी भी डायरेक्टरी के अंदर कोई फाइल क्रिएट करते हैं और उसको हम डिलीट करना चाहते हैं तो आरएम कमांड की हेल्प से हम डिलीट कर देते हैं। तो इससे पहले हम आरएम कमांड का एक बार मैनुअल चेक कर लेते हैं इसी समय, जिससे आपको रिवीजन हो जाएगा। मैन कमांड, आरएम कमांड, रिमूव फाइल और डायरेक्टरी। फाइल को रिमूव
फाइल को भी रिमूव और डायरेक्टरी को भी रिमूव दोनों करता है। हाइफन एफ लगाएंगे तो फोर्सफुली डिलीट करेगा। हाइफन ए प्रॉम्प्ट बिफोर एवरी रिमूवल, मतलब प्रॉम्प्ट करेगा डिलीट करने से पहले। तो क्या दबाएंगे तो हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। VIM के बारे में भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि क्या होता है, तो हर चीज़ बताऊंगा, डोंट वरी। फाइल 2 नाम से एक हम बना लेते हैं। रियल, वेलकम टू रियल वर्ल्ड IT सपोर्ट चैनल। तो सिंपल हम इसे सेव कर लेते हैं। अब देखिए ये हमारे फाइल में कंटेंट क्या है। file2.txt ये आ गया। इसमें ये कंटेंट लिखा हुआ है वेलकम टू रियल वर्ल्ड IT सपोर्ट चैनल। हम तो एक फाइल करा, अब हम चाहते हैं इस फाइल को डिलीट करना, तो हम RM लिखेंगे और फाइल 2 लिखेंगे और एंटर कर देंगे। अब देखिए ये फाइल हमें नहीं मिलेगी। ये यहाँ पे एक ही फाइल है जो ये हमने पहले बनाई थी। अब इस फाइल को भी अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो RM फाइल का नाम लिख देंगे, एंटर कर देंगे। अब आपको यह लिस्ट करता हूँ तो ये देखिए 0 फाइल। तो RM जो होता है वो फाइल को डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपको किसी भी कोई सी भी कमांड के बारे में कोई भी इशू आता है तो आप सिंपल मैन कमांड कर मैन लिखकर और उस कमांड का नाम लिख सकते हैं और वहाँ से डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं कि ये कमांड हमारी किस लिए है, क्या करती है। मतलब हाइफन एफ लगाएंगे तो क्या होगा, हाइफन आई लगाएंगे तो क्या होगा। तो यहाँ से आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर है। तो अब नेक्स्ट कमांड के लिए आ जाते हैं हम। यू नेम कमांड, यू नेम, ये क्या है और ये किस लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यूनेम कमांड जो होता है ये OS का जो हमारा इंफॉर्मेशन वो बताता है कि ये कौन सा OS है। तो एक बार मैन कमांड करके यूनेम लिखेंगे। देखिए प्रिंट सिस्टम इंफॉर्मेशन, यूनेम कमांड जो होती है वो प्रिंट करता है सिस्टम इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो सिंपल हाइफन ये भी लगाएंगे। अभी मैं आपको इसमें ऑप्शन करके दिखा देता हूँ 2-3, जिससे आपको बेटर समझ में आएगा। तो यू नेम लिखेंगे और सिंपल एंटर मारेंगे तो इसने बता दिया लाइनक्स। अभी हम यू नेम से पता लग जाएगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, लाइनक्स का। और यू नेम के साथ हाइफन R लगाएंगे तो इसने हमें कर्नल की इन्फॉर्मेशन बता दिया कि इसमें कर्नल कौन सा डला हुआ है। अभी हम 5.14 वाला कर्नल यूज कर रहे हैं। तो यू नेम और भी हाइफन R लगाया था ना, करंट कर्नल रिलीज का बता देगा, प्रिंट द कर्नल रिलीज। अगर हम यू नेम कमांड के साथ हाइफन R का यूज करेंगे तो प्रिंट द कर्नल रिलीज, मतलब हमारा कौन सा कर्नल अभी यूज हो रहा है वो उसकी इन्फॉर्मेशन बता देगा। अब हम चाहते हैं कि वर्जन चेक कर ले तो हाइफन V लगाएंगे। ये देखिए SMC प्रिंट टेस्ट PMT, इसने हमें वर्जन के बारे में बता दिया है, प्रिंट द कर्नल वर्जन। ऐसे ही हम हाइफन P लगा के देखेंगे तो क्या बताएगा ये भी देख लेते हैं। यू नेम हाइफन P, सॉरी मैंने 0 लगा दिया। ये देखिए हमारा आर्किटेक्चर क्या है, 32 बिट, ये 64 बिट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आई होप आपको यूनियन कमांड के बारे में पता लग गया है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट कमांड पे आते हैं, टच कमांड, TOUCH। टच कमांड जो होती है वो किस लिए यूज करी जाती है और इसका लाइनक्स में कितना वो है। दो द टच कमांड क्रिएट अ एम्प्टी फाइल व्हेन पुट द टर्मिनल इन दिस फॉर्मेट देते हैं। ओके, मतलब टच कमांड जो होती है
वो एक एम्प्टी फाइल को क्रिएट, मतलब खाली फाइल को क्रिएट करने के लिए बनाई जाती है। मैं दिखा देता हूँ, जैसे अभी हमारे यहाँ पे एक भी फाइल नहीं है, तो टच लिखेंगे और फाइल का नाम लिख देंगे, जो भी फाइल हमें, नाम आप अपने अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा। file1.txt मैंने फाइल, अभी देखिए इसने एक फाइल 1 की एक फ़ाइल क्रिएट कर दी। अब इस फाइल को हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि टच कमांड जो होता है वो एम्प्टी फाइल के लिए यूज किया जाता है। अगर हमने कोई फाइल क्रिएट करनी है एम्प्टी फाइल, तो हम टच कमांड से ईजिली उसको क्रिएट कर सकते हैं। अब इसी का मैनुअल देख लेते हैं हम, TOUCH। इससे इन्फॉर्मेशन, अगर किसी भी कमांड में कोई भी अगर चीज़ नहीं आ रही है तो हम टच मैन कमांड से उस कमांड की ऑल इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। तो टच कमांड के लिए चेंज फाइल टाइम है, और टाइम स्टैम्प के लिए भी यूज किया जाता है टच कमांड। तो ये मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा आपको कि कैसे यूज किया जाएगा, ठीक है। तो अब हमें मल्टीपल फाइल क्रिएट करनी है। अभी हमने तो एक ही फाइल क्रिएट करी है, और सपोज हमें मल्टीपल फाइल क्रिएट करनी है टच कमांड से, तो हम सिंपल कुछ नहीं, टच कमांड टच लिखेंगे, फाइल 2 और txt स्पेस लगाएंगे, फिर फाइल 3 डॉट txt स्पेस लगाएंगे, फाइल 4 डॉट txt। इस तरीके से हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं। और लिस्ट करेंगे, ये देखिए फाइल 2 से लेकर फाइल 3 तक हमने क्रिएट कर ली। तो ऐसे ही हम ओपन करके भी दिखा देते हैं। इसमें ये फाइल में कुछ नहीं है, ये एम्प्टी डाटा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम टच कमांड का यूज कर सकते हैं। और कैट कमांड किस लिए किया जाता है? कैट कमांड सिंपल किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। कैट कमांड से अगर हमें किसी भी फाइल के कंटेंट को देखना है, तो वो कैट कमांड की हेल्प से हम उसको ईजिली रीड कर सकते हैं। तो लाइक हमने एक फाइल क्रिएट करी, वेलकम टू रियल वर्ल्ड IT सपोर्ट। इस फाइल को हम फाइल 5.6 में डाल देते हैं, txt। ये देखिए हमने एक फ़ाइल क्रिएट कर दी, फाइल 6। अब हम चाहते हैं कि इस फाइल में लिखा क्या है, तो वो हमें देखना है। तो हम सिंपली कैट कमांड का यूज करेंगे और उस फाइल का नाम लिख देंगे, फाइल 6। ये देखिए ये हमें कैट कमांड से ओपन कर दिया इस फाइल को। तो सिंपल कैट कमांड इसलिए। इसी तरह अगर कैट कमांड के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानना है तो आप मैनुअल पढ़ सकते हैं कैट कमांड का। तो कैट कमांड किस लिए होता है? कॉन्केटनेट होता है फाइल एंड प्रिंट द स्टैंडर्ड आउटपुट। फाइल के अंदर जो भी आउटपुट है वो आपको शो करेगा, जो भी लिखा हुआ कंटेंट वो शो करेगा। तो इसके साथ और भी कीवर्ड है, आप उसका यूज कर सकते हैं, -n, -s, -t, इस सब के बारे में आप खुद प्रैक्टिस करिएगा तो बेटर रहेगा। तो ऐसे ही है। अब ये कमांड है, सपोज हमारे डिस्प्ले जो है यहाँ पे बहुत सारा है, हम चाहते हैं एकदम से क्लीन हो जाए, मतलब खाली हो जाए। तो उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, बस क्लियर लिखेंगे और एंटर मार देंगे, CLEAR क्लियर लिखेंगे और एंटर कर देंगे। तो क्लियर कमांड से जो हमारा जो टर्मिनल है वो क्लियर हो जाएगा। और एक कमांड आती है PS कमांड। PS कमांड से हम क्या होता है, PS रिपोर्ट आ स्नैपशॉट द करंट प्रोसेस, मतलब ये जो हमारे करंट प्रोसेस चल रहे हैं उसके बारे में एक रिपोर्ट दे, मतलब एक रिपोर्ट दे देगा। तो हम एक सिंपल PS लिखेंगे और एंटर करेंगे। तो ये देखिए हमारे टर्मिनल पे क्या चल रहा है, बैश चल रहा है, ये PTS0 टर्मिनल बताएगा, PID बताए, ये PID है। PS हमारे प्रोसेस के बारे में आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर प्रोसेस की ऑल इन्फॉर्मेशन होगी। अब प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस के बारे में एवरीथिंग। अभी बेसिक कमांड है तो बेसिक कमांड जान लीजिए कि क्या क्या यूज होता है।
और कैसे यूज होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।